कि जो शेख रशीद अहमद साहब के साथ उनको गिरफ्तार करने के लिए किया जा रहा था। पहले इन्होंने लाल हवेली के ऊपर हमलावर हुए और रात के अंधेरे में आपने देखा कि 500-600 पंजाब पुलिस के लोगों ने जिस तरीके से लाल हवेली पर चढ़ाई की, उसको बंद किया, और जिस तरीके से हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिला। हम पहले दिन से कह रहे थे कि लाल हवेली हमारी, हम इसके मालिक हैं। और जब हाई कोर्ट से रिलीफ मिला तो उसी दिन, उस रात को ही हमें इल्म हो गया था कि अब इन्होंने, क्योंकि जब शेख रशीद अहमद साहब लाल हवेली के बालकोनी में जाके खड़े हुए तो उसी दिन, उस वक्त उन्होंने मुझे कह दिया था कि अब ये मुझे किसी और केस में गिरफ्तार करेंगे। और वो अपना बोरिया बिस्तरा अपनी गाड़ी में रखते थे। गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं हैं, गिरफ्तारियों से हम घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन जो सलूक इन्होंने शेख रशीद अहमद साहब के साथ, पाकिस्तान के सबसे जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जिन्होंने इस रावलपिंडी शहर की खुलूस नीयत के साथ खिदमत की है, और पहली रात से लेकर कल तक जो सलूक हुआ है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आज से पहले किसी ऐसे सियासतदान से नहीं हुआ। उनको जब कोर्ट में पेश किया गया, कल चौहान साहब और राशिद हफीज साहब और अरफ अब्बासी साहब वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जज साहब के सामने ये बात कही कि जनाब पहले मेरी हथकड़ियां खुलवाएं। ये सारी रात इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात इन्होंने मुझे जगाए रखा और एक कुर्सी के ऊपर मेरी हथकड़ियां बांध कर, मेरे पांव रस्सियों के साथ बांध कर, मेरी आंखों पर पट्टियां बांध कर मुझसे पूछते रहे कि अपने मोबाइल का कोड दो। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे मोबाइल का कोड नहीं है, जिसके पास है वो आसिम लड़का कराची, उसका रिकॉर्ड चेक करवा लें वाकई कि वो आज से साल 1.5 साल पहले ही फोत हो चुका है। और उसके बाद फिर बार बार हम ये क्वेश्चन करते रहे कि हम इमरान खान साहब को नायल करने जा रहे हैं, आप अपना फैसला करें कि आप इमरान खान को छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। और उन्होंने जज साहब के सामने कहा कि ये मेरा बयान आप रिकॉर्ड कर लें कि मैं खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, एक छोड़ के 10 FIR मेरे पर कर दें, और मैं इस मुल्क की आला अदलिया और इस मुल्क की जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, जो अदलिया, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से सिंध पुलिस वहाँ पर एक सहाफ़ी बनकर दाखिल हुई और उसका राहदारी रिमांड लेने के लिए आई, जो उनको ना मिला, और रात को उनको अडाला जेल भेजा गया। और जिस तरीके से ये पूरा मीडिया दिखा रहा है कि उनको कोर्ट की सीढ़ियों पे घसीटा गया और आते जाते हुए जिस तरीके से धक्के दिए गए, ये आप इनकी भी पेशियां देखें। कल मैं उन मीडिया चैनल्स को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ कोर्ट में पेश होता था, जैसे पता लगता था कोई शहजादा पेश हो रहा है। मरियम नवाज, हमदा शहबाज, आसफ जरदारी, इनकी आप कोर्ट में पेशियां देखें, और शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी की आप पेशी देखें किस तरीके से पेशी की जा रही है। कल मुझे शक है कि इनको सिंध का जो है राहदारी रिमांड नहीं मिला। और जो पहली रात, ये मीडिया को मैं कहना चाहता हूं कि जो शेख रशीद अहमद साहब का घर बैरियर टाउन में है, जो पंजाब के हदूद में है, एक सिंगल पंजाब पुलिस का कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस के साथ नहीं था। जब मैंने ये कहा कि ये हमारी गाड़ियां ले गए हैं, हमारा असला ले गए हैं, घर में इन्होंने तोड़ फोड़ की है, जब अदालत में जाके हमने बयान दिया तो फिर इन्होंने जाके 2 बजे मरी की हदूद में वो FIR दी। कल ये पूरी कोशिश करेंगे कि मरी थाना पिंडी से या सिविल जज से या जो भी जज होगा उससे राहदारी रिमांड लेकर शेख रशीद अहमद साहब को मरी ले जाया जाए। इन्होंने बलूचिस्तान में भी शेख साहब पर FIR दी है, थाना सादकाबाद में भी एक दरख्वास्त दी है, सिंध में भी इन्होंने एक FIR दे दी है। कहने का मकसद ये है कि हम घबराने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जेल से बैठकर, कल उन्होंने अपने कागजात नामजदगी साइन कर दिए हैं, हल्का NA 62 से वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, हल्का NA 8 से मैं बैठ के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कि मैं जेल से बैठ कर इलेक्शन लड़ूंगा। और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा ये मेरा पैगाम देना कि हम घबराने वाले नहीं हैं, हम रावलपिंडी के सपूत हैं। शेख रशीद अहमद साहब की ज़ात पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, शेख रशीद अहमद साहब की ज़ात पर कोई एफिड्रीन का इल्ज़ाम नहीं है, ना वो मनी लॉन्डर है, ना वो कब्जा ग्रुप है, ना वो मंशियात फरोश है, वो इस शहर के सपूत है और उन्होंने हक अदा किया है। जिस हिम्मत और दलेरी से ये तो कह रहे थे कि शेख रशीद 25 मई को गिरफ्तारी से छुपता फिर रहा था, और पाकिस्तान में जिस दलेरी और हिम्मत के साथ 73 साल पॉलिटिशियन ने गिरफ्तारी दी है और उस गिरफ्तारी को फेस किया, वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और मैं चाहता, 2-3 दिन से मैं मसरूफ था, तो मैं रावलपिंडी के ताजरों को, स्कूल के तालिब इल्मों को, कल मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि आप हमें एहतजाज की कॉल दें, एहतजाज देना की कॉल इंशाअल्लाह ताला मैं दूंगा, क्योंकि 2 या 3 दिन
ये नॉमिनेशन पेपर 6 से लेके 8 दिन बड़े अहम है। इसमें ज़रा सी भी कोई गलती हो जाए तो वो आपको पता है कि कागजात चैलेंज होते हैं। जैसे ही हमारे कागजात नामजदगी कल या परसों जमा हो जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद मैं भरपूर तरीके से एहतजाज की कॉल दूंगा। बहरहाल मैं पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर मेरे साथ शेख रशीद अहमद साहब के साथ इज़हार यकजहती किया। उन्होंने कहा, आज परवेज़ लाई साहब का भी मुझे फ़ोन आया, लतीफ़ खोसा साहब का भी मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने भी शेख रशीद अहमद साहब के साथ इज़हार यकजहती किया। उन्होंने कहा ज़्यादती है। मैं अब कल शेख रशीद अहमद साहब की एक तमाम FIRों को यकजा करने की रिट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरदार राज़क एडवोकेट साहब के ज़रिए लग चुकी है। दूसरी तौहीन अदालत की रिट जो है इंतज़ार साहब की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी कल सुनाई होगी तौहीन अदालत की। तीसरा, मुतलका अदालत में कल हम जमानत की दरख्वास्त भी शेख रशीद अहमद साहब की लग चुकी है। कल मुझे पूरी यकीन एतमाद है अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला करम करेगा। शेख रशीद अहमद साहब की जब इस एक केस में बेल हो जाएगी तो फिर बाकी केसों में मेरे ख्याल से गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता। चोरी डकैती इन्होंने हमारे घर की है और उल्टा पर्चा हम पर किया है कि जी इन्होंने शेख रशीद अहमद साहब ने जो है वो पिंडी की पुलिस के साथ कोई ऐसी बात की है। ऐसी कोई बात नहीं की है। हमें इंसाफ की तवक्का है, इस मुल्क की आला अदलिया से हमें इंसाफ मिलेगा। मैं अपने तमाम कोलीग का शुक्रिया अदा करता हूँ और अली नवाज साहब से कहता हूँ कि 2 मिनट बात कर लें फिर इसके बाद।